अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन करते हैं। देखिए हमारे पास रियल नंबर्स क्या होते हैं। हम इधर से देखते हैं, द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज़ द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अब क्या है, हमारे पास रियल नंबर्स का सेट है, जिसमें रियल नंबर हमारे पास क्या है, हमारे पास रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का, और हम यूनियन लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक रियल नंबर आ जाता है। देखिए हमारे पास ये क्या है, ये इरेशनल नंबर्स हैं, और ये क्या है, ये रेशनल नंबर। और इन दोनों का अगर हम यूनियन लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक रियल नंबर आ जाता है। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाते हैं रियल नंबर के बाद हमारे पास रियल नंबर्स की दो काइंड्स हैं, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं, एक रेशनल नंबर्स होता है और इरेशनल, क्योंकि उन्होंने कहा है कि रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन होते हैं। तो इनको जानने के लिए हमें रेशनल और इरेशनल को भी, इरेशनल की भी डेफिनेशन करनी होगी। तो इसके लिए देखिए हमारे पास है रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसकी हम डेफिनेशन करते हैं। द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इज़ डिफाइंड एज क्यू इज़ इक्वल टू पी ओवर क्यू। मतलब जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी क्यू जो हो वो सेट ऑफ इंटीजर्स हों, एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वो हमारे पास क्या होता है, रेशनल नंबर्स होते हैं। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं क्या है। देखिए हमारे पास है, a number which can be written in the form of p over q। मतलब ऐसा नंबर जिसको हम p over q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जिसमें p एक p हो और दूसरा q हो, और वो दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो, और q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब ये जो q है ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, इज़ कॉल्ड अ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को हम डिनोट कैसे करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय q। अब रेशनल नंबर्स को हम q से डिनोट करते हैं। आगे इसका फॉर्मूला ये हम देख लेते हैं, ये हमारे पास रेशनल नंबर्स का फॉर्मूला है। ठीक है, आगे हम इरेशनल नंबर की अगर डेफिनेशन करें तो वो कुछ इस तरह से है। अगर हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट x हो और वो p ओवर q की फॉर्म में ना लिखा जा सके, p और q, जबकि p और q जो हैं वो इंटीजर्स हो और q नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखें हम कुछ इस तरह से इसकी डेफिनेशन करते हैं। देखें, आ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। अब हमारे पास वो नंबर जिसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स हैं, क्यू नॉट इज इक्वल टू इज कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, इट इज़ डिनोटेड बाई क्यू प्राइम। मतलब एक्स हम एक एलिमेंट लें और वो पी और क्यू से बिलोंग ना करे, जबकि पी और क्यू जो हैं वो सेट ऑफ इंटीजर्स हों, एंड क्यू नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। रेशनल नंबर्स को हम क्यू से डिनोट करते हैं और इरेशनल नंबर्स को क्यू प्राइम से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इन दोनों के यूनियन को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखें, ये हमारे पास रेशनल नंबर्स हो गए और इरेशनल नंबर्स हो गए। आगे हमारे पास रेशनल नंबर्स की दो टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग या रिक्योरिंग डेसिमल नंबर। अब हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, देखें, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हमारे पास होते हैं डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। एक हमारे पास डेफिनेट नंबर होता है, डेसिमल नंबर होता है, जिसके फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। मतलब कि डेसिमल पॉइंट के बाद उसके फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, मतलब वो कभी भी ख़त्म होने वाले नहीं होते, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉल्ड आर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होते। फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। अब हमारे पास मतलब पॉइंट के बाद वो कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो जाते हैं, मतलब वो फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होते। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है 1/4। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये 0.25 आंसर देता है। ठीक है, तो 0.25 के आगे ये कोई आंसर नहीं देता, इसलिए ये क्या है, हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, क्योंकि डेसिमल के बाद ये सिर्फ दो ही नंबर देता है। हम इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। इसी तरह 8/25 है। देखें हमारे पास क्या है, अगर हम इसको लिख लें, पहले हम 1/4 लिख देते हैं। देखें 1/4 है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, 0.25। मतलब पॉइंट के बाद इसके फाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आ गया। आगे हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग यानी रिक्वेरिंग नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हमारे पास कैसे होते हैं, देखते हैं।
द डेसिमल नंबर्स विच एन इनफाइनाइटली रिपीटिंग पैटर्न। हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं और वो रिपीटिंग पैटर्न होता है, मतलब एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है, उसे हम रिपीटिंग पैटर्न बोलते हैं। तो वो रिपीटिंग पैटर्न होता है ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्वेरिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्वेरिंग डेसिमल नंबर्स का मतलब होता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास जो पॉइंट आता है, डेसिमल आता है, उसके बाद एक ही नंबर बार बार रिपीट होता रहे तो हम उसे क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्वेरिंग डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। जैसे हमारे पास ये 1/3 है, 1/6 है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए अगर हम 1/6 लें, 1/6, तो ये हमारे पास जो है 0.1666, यही हमारे पास क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। अगर ये रिपीट होता रहे, जो नंबर रिपीट डेसिमल के बाद रिपीट होता रहे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्वेरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दूसरी हमारे पास है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर। ये हमारे पास थे पीछे टर्मिनेटिंग हमने पढ़ी, आगे हम पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्वेरिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं, इसको हम पढ़ते हैं। देखें, नॉन टर्मिनेटिंग अब हमारे पास कौन से होते हैं, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो इसमें हमारे पास क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर नाउन एज इरेशनल। अब हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स क्या होते हैं, हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स कौन से थे। पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, फिर हम इरेशनल नंबर्स, फिर इसी को ही हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं, decimal numbers that do not repeat a pattern of digits after the decimal point continue infinitely without terminating। वो कह रहा है कि हमारे पास ऐसे नंबर्स जो डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट दोबारा रिपीट ना करें, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसकी एग्जांपल आप देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये पाई है, इसका 3.1415, ये देखिए हमारे पास ये नंबर्स आ रहे हैं बट ये एक दूसरे से डिफरेंट है, एक ही नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिक्वेरिंग डेसिमल नंबर्स है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गई है। अब देखें आगे हमारे पास कुछ और डेफिनेशन है, हम उसको सॉल्व करते हैं। देखें आगे हमने क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ हमने करनी है रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, देखें एक ये हमारे पास होती है एडिटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। आज हम इनको डिस्कस करेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टीज़ और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। इस लेक्चर में हमने जस्ट इसकी डेफिनेशन चैप्टर की करनी है, तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले है हमारे पास प्रॉपर्टी का नेम दिया हुआ है, उसके बाद हमारे पास ये नंबर्स दिए हुए हैं, तो उसके बाद उसकी एग्जांपल दी हुई है। सबसे पहले हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या आ जाता है, क्लोजर। ये हमारे पास प्रॉपर्टी का नाम है, ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास होती क्या है, देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर हम इसको लिखें A+B बिलोंग टू R, मतलब हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट हों, अगर हम उनको प्लस प्लस करें तो वो एक रियल नंबर ही आता है, इसका ये मतलब है। ये हमारे पास होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब अब हम इसकी एक ले लेते हैं एग्जांपल, 2+3, तो ये इक्वल 5 के होता है, तो 5 बिलोंग किससे करता है, एक रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी। ये बच्चों आप लोगों ने याद रखनी, फिर आप लोगों के आगे वाली जो है एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व अच्छे से कर सकेंगे। कमोटेटिव प्रॉपर्टी अब हमारे पास क्या होती है, वो होती है A+B इक्वल होता है B+A। मतलब अगर हम एक एलिमेंट को प्लस करें दूसरे में, तो उसी दूसरे एलिमेंट को A में प्लस करें तो आंसर हमारा सेम ही आता है। ये देखिए ये हमारे पास पहला एलिमेंट था और ये दूसरा था, इसी तरह ये दूसरा और ये पहला है, तो इनको हमने ऐड किया है तो ये सेम ही आंसर देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कमोटेटिव प्रॉपर्टी होती है। आगे हम इसकी ले लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखें A+B+C एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हमारे पास तीन एलिमेंट होते हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास A+B+C है, तो A+B+C। अब हमने यहाँ पे इसकी एक ब्रैकेट लगाई, तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगी, ये एंड पे थी और ये स्टार्ट, दो एलिमेंट्स को हमने एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये हमारे पास क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। दो एलिमेंट्स को अगर हम जमा करें, तीसरा अगर उसमें जमा करें, तो ये आंसर हमेशा सेम ही आता है। ठीक है, अब देखें आइडेंटिटी होता है, हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, एडिटिव
आइडेंटिटी, हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी। अब हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट लें, हम उसमें अगर आइडेंटिटी को ऐड करें तो हमारे पास वही एक एलिमेंट वापस आ जाता है। जैसे आप देखें, ए में हमने ज़ीरो ऐड किया तो हमारे पास क्या है, ए ही आया। अगर हम ज़ीरो में ए ऐड करेंगे तो फिर भी ए ही आएगा, ये जैसे हमने ये किया हुआ है। आगे हमारे पास इन्वर्स क्या होता है, हमेशा इन्वर्स हमारे पास, एडिटिव इन्वर्स हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई एक एलिमेंट है तो उसका जो हमारे पास ऑपोजिट होता है वो इसका क्या होता है, इन्वर्स होता है। अब ये अगर ए प्लस क्या है तो इसमें अगर माइनस ए हम प्लस करेंगे तो ये इसका क्या होगा, इन्वर्स होगा, ठीक है। अगर जैसे हमारे पास +1 है तो इसमें ऐड हम -1 करेंगे तो ये इसका क्या होगा, इन्वर्स होगा, ठीक है। अब देखें आगे हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ करनी है। एडिटिव प्रॉपर्टीज़ की समझ लग गई है। तो इसी तरह नेक्स्ट हम करेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह जैसे हमने ये क्लोजर पढ़ा, कम्यूटेटिव पढ़ा, एसोसिएटिव पढ़ा, आइडेंटिटी पढ़ी, इन्वर्स पढ़ा, इसी तरह हम इसको पढ़ेंगे। ये सबसे पहले हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी जैसे हमने इधर हमने एडिटिव एडिशन में किया था, एडिटिव में किया था, तो इसमें हमने मल्टीप्लाई कर लेना था, हमारे पास यही आएगा। इस तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड किया था तो इसमें मल्टीप्लाई करना सेम ही होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेम है। अब हमारे पास हमें पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास हमेशा ज़ीरो होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, हमारे पास 1 है, ठीक है। और हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। अब देखें हमारे पास इन्वर्स, अब इसका क्या आएगा, जो हमने एडिशन में पढ़ा वो उसका इन्वर्स माइनस होता है। और हम मल्टीप्लाई में पढ़ेंगे तो अगर हम उसका इन्वर्स लें 1/a लें तो वो हमारे पास इसका क्या आएगा, इन्वर्स आएगा। देखिए हमारे पास ये है तो उसका आंसर 1 ही आता है, इन्वर्स में 1 आता है। देखिए हमारे पास 7 है तो इसका 1/7 इसका क्या है, इन्वर्स है, तो इसका आंसर हमेशा आइडेंटिटी आता है। अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लें तो उसका आंसर हमेशा एक आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ही आती है, जैसे हमने ये इसमें किया था। अगर हम कोई भी एडिटिव इन्वर्स लें तो उसका आंसर क्या होता है, एक एडिटिव आइडेंटिटी ही आता है। इसी तरह अगर हम किसी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में उसका इन्वर्स लें तो उसका आंसर एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ही आता है। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है 0 एंड 1 आर द एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज ऑफ रियल नंबर्स रिस्पेक्टिवली। ये हमारे पास 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है और जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ आती हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, देखें ये ए है b+c, अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास ये आता है, तो इस कॉल्ड लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये हमने याद रखनी है, ठीक है सारी। ये हमारे पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, अगर यही हमारे पास अगर ये हमारे पास है एडिशन में और ये हमारे पास किस में है, सब्ट्रैक्शन में। अगर यहाँ पे हम माइनस लगा दें तो ये सब्ट्रैक्शन में आ जाएंगे। अगर इसी तरह अगर हम इसको लगाएं, ये वाला जो है एलिमेंट इसको हम इधर ले आए तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव आ जाएगा और अंडर एडिशन, और ये अंडर सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशंस कुछ और हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास है हमारे पास होता है सर्ड्स। ये क्या होता है, एन इरेशनल रेडिकल विद रेशनल रेडिकल इज कॉल्ड अ सर्ड। अब इसकी डेफिनेशन हमने करनी है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन के साथ हमने इसकी क्या करनी है, एग्जांपल करनी है। जैसे कि हमारे पास सर्ड्स है तो इसकी हमारे पास जो एग्जांपल जी 7 स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर रूट, 5 स्क्वायर रूट, ये सारे और क्या हैं, ये हमारे पास क्या हैं, ये तीनों सर्ड्स हैं, बट पाई एंड ई का स्क्वायर रूट नॉट सर्ड्स हैं, ठीक है। अब आगे हम ले लेते हैं टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्ड्स आर एज फॉलोज। अब इनकी डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं, अ सर्ड दैट कंटेन अ सिंगल टर्म। सर्ड जो होता है जिसमें हमारे पास एक ही वैल्यू हो, सिंगल टर्म हो, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमियल सर्ड होता है वो। और जिसमें दो हों उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टू मोनोमियल सर्ड्स कहते हैं। सर्ड दैट कंटेन्स सम ऑफ टू मोनोमियल सर्ड्स इज कॉल्ड बाइनोमियल सर्ड। हमारे पास अगर एक हमारे पास इसकी सिंगल टर्म हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। अगर एक से ज़्यादा टर्म हो तो उसे हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल सर्ड कहते हैं। अगर
जैसे ये प्लस है और ये माइनस में आ जाए तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं, ठीक है। तो आगे हम ले लेते हैं, डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास। हम एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ, हमने एप्लीकेशंस पढ़नी है कि हम डेली लाइफ में रियल नंबर्स का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, देखें हमारे पास है रियल नंबर्स यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग, मतलब हमारी रियल लाइफ में भी इसके काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स हैं जहाँ पे रियल नंबर्स यूज़ होते हैं, जैसे साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया, फिज़िक्स हो गया, मैकेनिकल सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हो गया, एट्सेट्रा। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, रियल नंबर्स को यूज़ करते हैं। मेडिसिन हो गया, हेल्थ हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, कंप्यूटर साइंस में भी हम यूज़ करते हैं। उसके बाद नेविगेशन ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ करते हैं, सर्विंग एंड आर्किटेक्चर में भी यूज़ करते हैं, स्टैटिक्स एंड डाटा, इसमें भी हम क्या यूज़ करते हैं, रियल नंबर्स को यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, टेम्परेचर कन्वर्जन। अब हमने टेम्परेचर स्केल्स के फार्मूले पढ़ने हैं, उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमारे पास होता है केल्विन स्केल। इसको हमने यूज़ करता है किया तो केल्विन, जब हम डिग्री को डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास है डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। जब हमने डिग्री सेंटीग्रेड में करना हो केल्विन को तो हमारे पास है 5/9 F माइनस 32, ये हमारे पास फ़ारेनहाइट होता है, माइनस अगर 32 करें तो हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाता है। अगर हमने फ़ारेनहाइट में करना हो तो 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे, टेम्परेचर्स के कन्वर्जन थे। तो बच्चों यहाँ तक हमने डेफिनेशंस और इसका इंट्रोडक्शन कर लिया है। अगर आप लोगों को समझ ना आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। तो कल हम इसकी इंशाल्लाह एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें।